नमस्कार साथियों, आज आप दिल्ली परिवहन निगम के प्रशिक्षणशाला में रिफ्रेशर कोर्स के लिए आए हैं और कोर्स की शुरुआत करते हुए आप सभी का सबसे पहले दिल्ली परिवहन निगम के ई पोर्टल पर स्वागत है। आप दिल्ली परिवहन निगम में जितने भी हमारे चालक भाई हैं, आप सभी को अपनी ड्यूटी करते समय वर्तमान में जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है उसके विषय पर सचेत रहना है और मास्क हमेशा पहनकर रखना है। हाथ नियमित रूप से धोते रहना है। जब भी आपको आवश्यकता होगी तब आपको जहाँ कहीं कोई खाना पीना करना है या कोई लंच ब्रेक करना है, कोई टी ब्रेक करना है, तो हाथों को अपने बहुत अच्छे तरीके से साबुन से आपको अपने हाथ धोने हैं और उसके बाद ही आपको अपने खान पान की ओर ध्यान देना है। इसके साथ साथ जब भी कभी आप भोजन के लिए बैठते हैं तो आमने सामने कोई भी दो साथी ना बैठें। बिल्कुल आसपास बैठ करके भोजन ना करें। एक ही भोजन को साथ इकट्ठे होकर के ना करें। ऐसी परिस्थितियां जो आपकी हैं वो आपको कोरोना महामारी से बचाने में सहायक रहेंगी, क्योंकि हम सब का जो दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारी है दिल्ली परिवहन निगम में यात्रियों की सेवा देने के लिए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और यात्रियों को भी सुरक्षित रखें। अभी जब आप प्रशिक्षणशाला में शामिल होते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि प्रशिक्षण का जो महत्व है उसके बारे में हमारे को जानकारी हो। तो हमारा जो प्रशिक्षण रिफ्रेशर कोर्स के द्वारा अपने साथियों को दिया जा रहा है, उसमें आपको जो ट्रेनिंग के दौरान या समय समय पर आप वर्ष में जब भी प्रशिक्षणशाला में आए हैं तब आपको यहाँ रिफ्रेशर कोर्स के दौरान जो जो चीज़ें बताई गई, जो विषय आपको समझाए गए, उनको रिफ्रेश करने के लिए पुनश्चर्या के रूप में दोबारा आप उन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में, अपने मन में डाल सकें और जो भूली हुई चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर सकें। यही हमारे पुनश्चर्या कार्यक्रम का मूल उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य के लिए हमारे पास न्यायालय के आदेश भी हैं, जिनके कारण से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 दिन के लिए प्रत्येक संवाहक और चालक को रिफ्रेशर कोर्स का हिस्सा होना ही चाहिए, ताकि आप जो भूले हुए नियम कायदे हैं उनको रिवाइज कर सकें और अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिनके कारण से आपको किसी प्रकार का कष्ट या किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान झेलना पड़े। अभी आज का जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि हमारे इस प्रशिक्षण का जो महत्व है वो क्या है। दिल्ली परिवहन निगम के चालक भारतवर्ष में बेहतरीन चालकों में गिने जाते हैं। आप लोग जिस परिचालन व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं उस परिचालन व्यवस्था दिल्ली परिवहन निगम को पिछले 2 वर्षों से लगातार शहरी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे कम दुर्घटना करने वाला क्षेत्र पाया गया। इन्हीं कारणों के चलते भारत सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को प्रशस्ति पत्र और इनामी राशि भी प्रदान की है और इसका सीधा सीधा श्रेय हमारे चालक भाइयों को बड़े रूप में जाता है। लेकिन इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि अगर हमारी दुर्घटनाएं कम हैं तो हम किसी प्रकार की कोई लापरवाही करें। हमें हर प्रकार से, हर समय, हर व्यवस्था में सचेत रहना होगा और जो छोटी मोटी भी घटनाएं या कोई छोटी सी भी गलती हमारे कारण से कहीं घटती है उसको भी हमें अपने से दूर रखना होगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी अपनी ड्यूटी के लिए उपस्थित होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और हम मानसिक रूप से मजबूत होने चाहिए।
किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे शरीर के द्वारा या हमारे मानसिक तौर पर अगर कोई त्रुटि हमारे बीच में रहती है तो हमें उस समय पर ड्यूटी करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और जितना संभव हो अपने आप को स्वस्थ और मानसिक रूप से सुदृढ़ रखते हुए अपनी ड्यूटी के ऊपर आना चाहिए। आजकल पूरे भारतवर्ष में लगभग प्रतिदिन 320 लोगों की दुर्घटना में मौत होती है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा। और दुर्घटना में होने वाली मृत्यु उस परिवार के लिए बहुत ही पीड़ादायक होती है जिसके परिवार से कोई व्यक्ति, कोई साथी, कोई उनके घर में कमाने वाला अगर दुर्घटना के कारण से मौत के ग्रास में चला जाता है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी भी छोटी या बड़ी दुर्घटना को होने से बचाएं। दुर्घटना का जब जिक्र होता है तो दुर्घटना में आमतौर पर माना जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक इंसान के जाने के कारण से उनके परिवार और रिश्तेदारियों में मिलाकर के कई सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चालक को हमेशा यह ध्यान रखना है कि उसके वाहन के द्वारा या उसकी किसी भी गलती के कारण से कोई ऐसी घटना ना घटे जिसके कारण किसी इंसान को अपनी जान गंवानी पड़े या अपने शरीर का कोई हिस्सा उसको उसके शरीर से अलग कर दे। आमतौर पर दुर्घटनाओं को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। सबसे पहली निम्न स्तर की दुर्घटनाएं जिनमें प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्ति को घर भेजा जा सकता है। दूसरी गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें किसी पीड़ित व्यक्ति का कोई शरीर का अंग शरीर से अलग हो जाए या कोई शरीर की हड्डी टूट जाए। और जो सबसे गंभीर विषय है घातक दुर्घटना का, घातक दुर्घटना में जब किसी की जिंदगी चली जाती है तो उसको घातक दुर्घटना के रूप में देखा जाता है। कई बार ऐसी भी कुछ घटनाएं हमारे साथ घटती हैं जो दुर्घटना होते हुए भी उनकी गिनती किसी श्रेणी में नहीं की जाती, जिनको महत्वहीन दुर्घटना की श्रेणी दी जाती है। ऐसी दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो रास्ते पर चलने वाला कोई यात्री या कोई दूसरा वाहन चालक जब ये देखता है कि इस दुर्घटना में बड़े वाहन चालक की या बस चालक की कोई गलती नहीं है और वो स्वयं की गलती को स्वीकार करते हुए उस दुर्घटना के स्थल को छोड़ देता है या वहां से चला जाता है और उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे विषयों के लिए हमारे चालक भाइयों को चाहिए कि यदि उनके साथ कभी ऐसी कोई घटना होती है तो पीड़ित व्यक्ति की जितना उनसे संभव हो वो भरपूर सहायता उनकी करें, क्योंकि कभी भी एक मानवता के आधार पर जब कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है तो वो असहाय होता है। उसकी सहायता के लिए आमतौर पर आज की जो पृष्ठभूमि है उसमें लोग देखने वाले तमाशबीन बहुत होते हैं, लेकिन सहायता करने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको समय से उपचार दिलाएं और अगर आप उसका अच्छे मन भाव से उसकी सेवा करते हैं, अगर वो अपने परिवार को बुलाना चाहते हैं तो ऐसे समय पर उसके परिवार से संपर्क करें और उसके परिवार को बुलाएं। और अगर उसको आवश्यकता है मेडिकल एड की तो उसको जितना संभव हो वो मेडिकल एड आप दिलाएं। अगर उसके बावजूद भी कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति मिलता है जो आपको आपकी सेवाओं को मानते हुए आपकी शिकायत नहीं करता तो ऐसी दुर्घटना को महत्वहीन श्रेणी दी जाती है। और ऐसी दुर्घटनाओं में हम भी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनसे बचे रहते हैं। यह कार्य हम सब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने को जब भी कोई ऐसी घटना घटती है उसके
15-20 सेकंड तक संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का क्षेत्र है। तो यहाँ जब भी कोई दुर्घटनाएं होती हैं, उस दुर्घटना के बीच में कोई भी यात्री या वाहन चालक या हम भी स्वयं उस समय कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा गुस्से में होते हैं, थोड़ा तनाव में आ जाते हैं। ऐसे तनाव की स्थिति को काबू में करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का समय लगता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस समय का सही से इस्तेमाल करें तो आप उस यात्री के मन में अपने प्रति ऐसी संभावनाएं, ऐसी संवेदनाएं रख सकते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति ये मानेगा कि हाँ, वास्तव में इसमें चालक की गलती नहीं थी और इन्होंने मेरी सेवा की, तो वो आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं करेगा और जो एक मानव हित है वो भी आप करने में सक्षम रहेंगे। इसके बावजूद यदि कोई यात्री या कोई पीड़ित व्यक्ति बाद में किन्हीं कारणों से अगर कोई ऐसी शिकायत दर्ज कराते भी हैं, तो भी आपने जो उनकी सेवाएं दी, वो सेवाएं आपके लिए न्यायालय में भी लाभकारी रहेंगी और इस प्रकार से आपके मन में, आपके दिमाग में एक संतोषजनक ये समय रहेगा कि आपने कम से कम पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ समय दिया और आपने उसकी सेवाएं की। यहाँ आप ये भी सोच सकते हैं कि आप जिस समय उस पीड़ित व्यक्ति के पास कोई भी उसका तीमारदार नहीं था, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तब आपने उसको सेवाएं दी हैं। इस चीज़ को कभी भी न्यायालय भी इग्नोर नहीं करते हैं। वहाँ पर अगर आप इन बातों को भी रखेंगे या आप अपनी बात को भी रखेंगे तो न्यायालय देखेगा कि वास्तव में चालक ने पीड़ित व्यक्ति की सहायता की है और इसमें उसका दोष नहीं है। तो हम ज़्यादातर ऐसे मामलों में निर्दोष साबित होते हैं। आजकल जितने भी मुकदमे रजिस्टर्ड किए जाते हैं जो दुर्घटना से संबंधित होते हैं, उनमें सबसे बड़े 2 कारण होते हैं जिनमें ड्राइवर को सजा निश्चित होती है। और उसमें एक कारण होता है ड्राइवर का नशे में होना, दूसरा कारण होता है ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस का ना होना। दिल्ली परिवहन निगम में काम करने वाले जितने भाई हैं, आप बिना वैध लाइसेंस के कभी भी ड्यूटी कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हम ड्राइवर तो हैं ही, उसके बावजूद भी कई बार हम अपनी कोई प्राइवेट कार या बाइक से कभी न कभी कोई ऐसा परिचालन कर लेते हैं और दुर्घटना कभी बता करके नहीं होती। ऐसा समय ऐसा हो सकता है जब आपसे कोई दुर्घटना घट जाए। अगर इन 2 मामलों में दुर्घटना के समय अगर चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस वैध ना हो या वो नशे में पाया जाए तो सजा होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। आप सीधे रूप से उस समय पर दोषी पाए जाते हैं। दिल्ली परिवहन निगम में जितने भी चालक हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि भाई दिल्ली परिवहन निगम को पिछले 2 वर्षों से सबसे कम दुर्घटना करने वाला शहरी परिवहन व्यवस्था पाया गया है। तो उसके लिए ड्राइवर सही रूप में श्रेय कारक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी मोटी भी जो घटनाएं होती हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, उससे हमें बचना ही चाहिए और बचना ही होगा। किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना हमारे से ना हो, ऐसा मन में हम अनुसरण करके चलते हैं। कभी जब हम अपनी ड्यूटी लेकर के निकलते हैं तो हमारा दिल और दिमाग और स्वस्थ शरीर हमारे सही परिचालन को सुनिश्चित करता है। हम जब भी कोई ऐसी घटनाएं घटते हुए देखते हैं या हमारी बस कभी भी किसी प्रकार से कोई दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वयं की जांच करें। अगर हम खुद सुरक्षित हैं, हमें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है या हम किसी तरीके से असहाय नहीं हैं, हम तभी किसी दूसरे यात्री की सहायता भी कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था में कभी भी अगर कोई यात्री या बाहर से चलने वाला कोई यात्री या कोई बगल में चलने वाले आपके वाहन चालक साथी किसी भी कारण से अगर घायल होते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले आप उसको जो चिकित्सकीय सहायता है वो उपलब्ध कराएं। उसके लिए आप पीसीआर को भी कॉल कर सकते हैं और आप एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका वाहन चलने की स्थिति में है तो
पुलिस को कॉल करने के बाद अपनी वाहन को भी आप एक दिशा में, सही दिशा में लगा करके रखें, ताकि सड़क का कोई हिस्सा आपके कारण से अवरुद्ध ना हो। और ऐसा करते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो वाहन है वो इतना क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ है कि वो चलने की अवस्था में है या नहीं है, और आप उसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको अपने वाहन को एक दिशा में लगाना चाहिए, और उसके बाद जो भी व्यक्ति इस दुर्घटना के कारण प्रभावित हुए हैं उनकी पूरी सहायता आपको करनी चाहिए। इसके साथ में जैसे ही आप बस को अपनी रोकते हैं तो आपको अपने डिपो के कंट्रोल रूम को इस विषय के लिए सूचित करना चाहिए, और आगे के जैसे दिशा निर्देश आपको कंट्रोल रूम के द्वारा मिलते हैं आपको उनका अनुपालना हर हाल में करनी ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। दोस्तों, चर्चा हम कर रहे थे दुर्घटनाओं से बचाव के विषय पर, और उसी के अंदर हमारे बस परिचालन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अपने बस को प्रॉपर सही तरीके से बस स्टॉप के ऊपर रोकना और बस स्टॉप से बस को चलाना। इसी के दौरान हम यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। अगर आपको कभी लगता है कि आपके स्टैंड पर जहां आपको बस ले जाकर के रोकनी है वहां पहले से कोई बस खड़ी हुई है, तब आपको चाहिए कि आप 200 मीटर पहले से ही अपनी बस की गति को सामान्य से थोड़ा धीमा कर लें, ताकि जब तक आप अपने बस स्टॉप पर पहुँचें तब तक सामने बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई बस अपने यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के पश्चात अपने गंतव्य की तरफ चल पड़े, ताकि बस के निकलने के बाद आपकी बस भी सही प्रॉपर तरीके से बस बॉक्स के अंदर खड़ी हो सके, और आपकी बस में जो यात्री यात्रा करने के लिए आए हैं उनको बस स्टॉप पर उतरने और वहां से चढ़ने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या या असुरक्षा महसूस ना हो। कभी कभार देखा जाता है कि हमारे कुछ साथी बस जो पहले से हमारे बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई है उसके सामने ले जाकर के तिरछी बस को खड़ी कर देते हैं। ऐसी समस्याओं से बाद में सभी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है, और जो हमारे बस का परिचालन स्टाफ है जो उस बस में मौजूद है, जो पहले से बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई थी, उसको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ जो हमारी बस के अंदर यात्री बैठे हैं, आपकी बस में बैठे हैं या दूसरे जो बस चालक की बस में बैठे हुए हैं, वो सभी के मन में हमारी जो छवि होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। उनको लगता है कि इस प्रकार के व्यवहार से ड्राइवर के अंदर जो चेतना होनी चाहिए वो सही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से हमें हर हाल में बचना चाहिए कि जब पहले से कोई बस स्टॉप के ऊपर बस खड़ी है तो आप उसको सुरक्षापूर्वक वहाँ से चलने का मौका दें, और अपनी बस को सुरक्षित स्थान के ऊपर बिल्कुल जो किसी भी यात्री को किसी प्रकार की समस्या ना हो, अन्य वाहन चालक को कोई समस्या ना हो, ऐसा सुनिश्चित करते हुए अपनी बस को प्रॉपर तरीके से अपने स्टैंड के ऊपर रोकें। जब भी आप अपनी बस को चलाते हैं तब आपकी गति सीमा बिल्कुल निर्धारित, जो हमारे दिल्ली के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है, उससे अधिक कभी भी बस ना जाने पाए। ज़्यादातर हमारी बसों के अंदर स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं, उन बसों के अंदर कोई भी बस आपकी 40 की गति सीमा से ऊपर जाती भी नहीं है। लेकिन कभी कभार कोई मैकेनिकल फॉल्ट होने के कारण से अगर ऐसा होता है तो हमारी चालक के दायित्व के रूप में जिम्मेदारी पूरी बनती है कि हमारी बस की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे ना जाए, क्योंकि दिल्ली में जो वाहन चालकों की गाड़ियां चलाने के जो तरीके हैं उनको देखते हुए बस के परिचालन में यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हमारे यात्रियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। और बस एक बड़ी गाड़ी होने के कारण से छोटे वाहनों के बीच में चलते समय अन्य वाहन चालकों को भी कोई समस्या पैदा ना हो, और अपनी निर्धारित लेन के साथ में अपनी निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, ताकि सबकी सेफ्टी, सबके जीवन को महत्व एक चालक के द्वारा दिया जा सके। इसी के साथ साथ में आपको जब भी कभी अपनी हम बस स्टैंड के ऊपर रोकते हैं तो हमारे जितने भी यात्री बस के अंदर आए या बस के अंदर से बाहर गए,
तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कभी भी जब तक हमारी बस सही तरीके से बस स्टॉप के ऊपर खड़ी नहीं हो जाती तब तक हमें अपने बस के दरवाजे खोलने नहीं चाहिए, और जब यात्री सुरक्षित तरीके से बस के अंदर आ जाएं उसके बाद अपने डोर बंद करने के पश्चात ही बस को परिचालन में लाना चाहिए। इससे पहले कभी भी हमें बस स्टैंड से आगे नहीं चलानी चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान अगर हम रखते हैं तो यात्रियों की सुरक्षा इससे बड़ी सुनिश्चित होती है। अब जब भी हमारे बस के दरवाजे, कई बार हम प्राय देखने में ऐसा आता है कि कुछ साथी बस को चला पहले देते हैं और बस का जो दरवाज़ा होता है वो बाद में बटन अपना दबाते हैं, जिससे दरवाजे को बंद होने में कुछ समय लगता है। इस 15-20 सेकंड का जो समय होता है, इस समय के बीच में कई बार जो सड़क पर आने वाले यात्री हैं जो आपकी बस के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो चलती बस में चढ़ने का प्रयास करते हैं और हमारी बस का दरवाज़ा उस समय बंद हो रहा होता है। इस कारण से दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इन संभावनाओं को हमें कोई भी मौका देना नहीं चाहिए, और ऐसा जब भी आपको लगता है तो आप अपने बस के दरवाजे पूर्णतः बंद होने के उपरांत ही बस को आप परिचालन में लेकर के आएँ, ताकि ऐसी कोई भी संभावना उत्पन्न ही ना हो जिससे किसी यात्री को कभी कोई चोट लगने की संभावनाएं पैदा हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चैप्टर के लिए।